प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार गुजरात में मतदान किया और अहमदाबाद आके अपने मताधिकार का उपयोग किया। लोगों से बड़ी तादाद में बाहर निकलकर वोट करने की अपील की। उनके साथ उनके बड़े भाई भी मौजूद थे, उनसे ही सीधे बात करते हैं। सुमन भाई, आज फिर एक बार प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, आपसे भी मिले। कैसा अनुभव रहा और क्या बात हुई आज, क्या कहा उन्होंने? बात तो कुछ करने की थी नहीं। वोटिंग के लिए वक्त आप मिले थे? वोटिंग के लिए हम दोनों साथ गए, दोनों ने, उन्होंने वोट दिया, इसके बाद मैंने दिया वोट। तीसरी बार वो अपनी सरकार के लिए मत मांग रहे हैं, हर बार प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। एक भाई के नाते आपकी क्या फीलिंग रहेगी इस बार भी, जिस तरह का किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए दावा कर रहे हैं, 400 पार का नारा दिया है। बतौर भाई आपकी क्या फीलिंग रहेगी, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? गुजरात में 10 साल में नरेंद्र भाई के सुशासन के दरमियान जो कोई कामकाज हुए हैं, उसका लोगों में जो उसका इम्प्रेशन है, वो इम्प्रेशन आज देखने को मिला। इलेक्शन में वोट देने के लिए लोग आए तो कहीं कोई कंप्लेन नहीं थी। सब लोग ये उत्सव के रूप में मनाते थे और वोटिंग करते थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा है, 10 साल रहे हैं, और अब फिर दोबारा 5 साल के लिए वो मत मांग रहे हैं। कैसा कार्यकाल आप देखा 10 साल में? क्योंकि आपने कहा कि लोग खुश थे, तो आपको ये फीडबैक मिलता रहा है? पहले बात होती रही, आप लोगों से मिलते हैं। देखिए, नरेंद्र भाई के सुशासन के अंदर उन्होंने जो कुछ भी काम किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल बातों में भी उनकी राय ली जाती है, और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके गुजरात का, भारत का नाम बहुत बड़ा। एक भाई के तौर पे कैसी फीलिंग रहती है? क्योंकि जब आपका भाई अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इतना बड़ा, क्योंकि सीएम थे तब तो लोग कहते ही थे कि गुजरात के सीएम है, अब देश में प्रधानमंत्री के साथ बाहरी देशों में भी उनका एक बड़ा नाम हो गया है। कैसा लग रहा है आपको और आपके परिवार को? हम लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र भाई पहले से जिस लाइन पर चलते थे, वो लाइन में हम कभी उस टाइम पर कहते थे कि भाई एक बार रोज ये क्या कर रहे हैं आप। आज लग रहा है कि नहीं, वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, सही किया है उन्होंने। परिवार के लिए कैसी फीलिंग है? परिवार जब आज देखता है उनको इतने बड़े स्तर पे, इतने बड़े हुद्दे पे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उनको जो नामना मिल रही है, परिवार का भी नाम उतना बड़ा हुआ है। सिर्फ वो भले ही कहते हों कि परिवार से पहले अलग हो गए थे, पर फिर भी परिवार के साथ एक नाता रहता है। नहीं, उसका तो आनंद होता है ना। परिवार का एक सदस्य है जिसको लोग याद करते हैं, लोग उनकी राय लेते हैं, तो उससे आनंद होता है। लग रहा है इस बार जो 400 पार का नारा दिया है, या तीसरी बार जो सरकार बनेगी उनकी बनेगी, आपको भरोसा है कि फिर से पीएम अपने भाई को पीएम के तौर पे देखेंगे? उसमें तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। पूरे गुजरात में क्या माहौल था, क्या नहीं, ये सब नहीं बता, लेकिन सरकार बनेगी। नरेंद्र भी फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर ये काम करते रहेंगे। कुछ आपको लग रहा है कि अभी कुछ बाकी हैं जो आप देखना चाहते हैं, वो तीसरी बार पीएम बने तब कोई ऐसी चीज़ आप मानते हैं? जैसे 370 हटाई, राम मंदिर का सपना भी पूरा हो गया, कोई ऐसी चीज़ आप जो इस बार देखना चाहते हैं इस कार्यकाल में? गुजरात में ज़्यादा इंडस्ट्रीज बने ताकि गुजरात के युवाओं को, लड़कियों को काम मिले। इसके लिए इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं उनके साथ सलाह मशवरा होता रहे और गुजरात में इस तरह का कारोबार बढ़े, ऐसी मेरी खेवना होती है। धन्यवाद, हमसे बात करके। तो ये थे सुमा भाई। मोदी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐसी उनको भी उम्मीद है कि तीसरी बार उनके भाई प्रधानमंत्री बनेंगे। और गुजरात की जहाँ तक बात है, तो गुजरात में ज़्यादा इंडस्ट्री आए और ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो, ये वो कह रहे हैं। तो आज जब परिवार का नाम रोशन किया है, तो उनके लिए एक बेहद आनंद और गर्व की अनुभूति है, और वही अपेक्षा रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे।